दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ बेयरिंग मेजरमेंट। इस सर्वेइंग के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त? सिस्टम ऑफ बेयरिंग मेजरमेंट। अब ये क्या बोल गए हम दोस्त? कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको समझिए आप। एक्चुअल में क्या है कि बेयरिंग, आपको क्या बताया था? बेयरिंग एक तरह का एंगल होता है, या फिर कह सकते हैं बेयरिंग के बारे में अगर परिभाषा बोलेंगे तो बेयरिंग इज द इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस लाइन या मेरिडियन। नहीं, ये तो बोले थे बेयरिंग। अब बात करते हैं दोस्त, तब यही इंक्लाइनेशन यानी एंगल किसी लाइन का मेजरमेंट करने की बात हम करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बेयरिंग मेजरमेंट। तो दोस्त ये ध्यान से देखिएगा, बेयरिंग जो लिखेंगे आंसर, हमको उसको बेयरिंग मेजरमेंट करने का दो तरीका होता है। जो एंगल मेजरमेंट करता है उसका दो तरीका हम लोग बनाए। अच्छा, तरीका मतलब सिस्टम। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जो आप लोग इससे पहले पढ़े थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नहीं पढ़े थे हम लोग? सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, MKS, CGS, FPS पढ़े थे ना? तो अलग अलग सिस्टम उसी चीज़ को मेजरमेंट करेगा, अलग अलग सिस्टम बनाए थे ना, तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो हम एंगल मेजरमेंट करेंगे अलग अलग तरीका से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ बेयरिंग मेजरमेंट। ठीक है दोस्त, तो हम लोग का हेडिंग लगा लीजिएगा आप कॉपी में, सिस्टम ऑफ बेयरिंग मेजरमेंट। ओके दोस्त, यहाँ बेयरिंग मेजरमेंट करने का हम दो सिस्टम को फॉलो करते हैं। कितने सिस्टम? 2 सिस्टम हम फॉलो करते हैं। एक को बोलते हैं होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम और एक को बोलते हैं रिड्यूस बेयरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बेयरिंग। देखो, दो तरह के बेयरिंग सिस्टम का यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट करने के लिए। यानी एंगल जब लिखा हुआ कभी हमको मिल जाएगा ना, बेयरिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो इसी दोनों में से किसी सिस्टम में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम लोग का कहीं पे द्रव्यमान लिखा हुआ मिल जाता था तो केजी में मिल जाता है ना, कहीं पे हमको क्या मिल जाता? पाउंड में मिल जाता है ना, कहीं पे हमको क्या मिल जाता? ग्राम में मिल जाता। नहीं, तो हम लोग जो अलग है वही चीज़ है, लेकिन अलग अलग यूनिट में मिल जाता ना, अलग अलग तरीका से लिखा हुआ। उसी तरीके से जो हमें एंगल मिल जाएगा कहीं पे भी लिखा हुआ, यानी बेयरिंग मिल जाएगा, वो कहीं पे होल सर्किल बेयरिंग में लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं पे क्वाड्रेंटल या उसी का एक और नाम है रिड्यूस बेयरिंग, है ना। तो ध्यान से देखना, रिड्यूसिंग बेयरिंग, सॉरी रिड्यूसिंग बेयरिंग, यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग या फिर रिड्यूसिंग बेयरिंग। देखिए WCB को शॉर्ट में हम लोग होल सर्किल बेयरिंग को शॉर्ट में हम लोग WCB लिखते हैं, और रिड्यूस बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग को हम लोग QB या RB लिखते हैं शॉर्ट में। अब कहें सर आप तो बता दिए दो सिस्टम में मेजर करते हैं, आप हमको बताइए कि कैसे कैसे दोनों में मेजर करेंगे? होल सर्किल बेयरिंग में कैसे मेजरमेंट करेंगे और कैसे लिखेंगे, और WCB में कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे चलिए अब हम लोग इसी चीज को सीखते हैं। आइए देखते हैं दोस्त इसी चीज को। आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर दोनों में आप तो बता दिए कि दोनों में मेजरमेंट करते, तो दोनों समझाइए कि कैसे कैसे होता है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे WCB की, यानी होल सर्किल बेयरिंग। पहला हम लोग बात करेंगे किसका? रूल्स फॉर बेयरिंग मेजरमेंट इन WCB, पहले लिखा ही हुआ है ना, WCB की। देखिए बेयरिंग, पहले आप एक बात बताइए, बेयरिंग किसका मेजरमेंट करेंगे? किसी लाइन का। जो हम लोग लाइन मेजरमेंट करेंगे, जब हम लोग चेन लाइन मेजरमेंट करते हैं तो लीनियर में तो लाइन ना रहता है हमारा, वो मेजरमेंट जब करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट, तो बेयरिंग तो लाइन कितना से झुका हुआ वही तो हम लोग देखेंगे ना, कितना इंक्लाइनेशन पे है। तो हम लोग बेयरिंग किसका मेजरमेंट करेंगे? इंक्लाइनेशन, झुकाव किसका मेजर करेंगे? किसी लाइन का। अच्छा, आज झुकाव मेजरमेंट करेंगे किसी लाइन का, तो किसी के रिस्पेक्ट में तो मेरिडियन होता है, यही बात ना होगा वो। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए उस चीज को। जब हम होल सर्किल बेयरिंग बात करेंगे तो आपको कुछ कुछ याद होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद होगा, कुछ कुछ याद है। देखिए अब यहाँ पे उसका यूज आएगा, जरा सा हम उस बात को समझते हैं कि आप लोग को याद होगा कि ये और ये आपको एक सर्कुलर पार्ट अगर बनाया तो 4 क्वाड्रेंट में बांटे, ये सर्कुलर पार्ट है, उसके 4 पार्ट में अगर हम बांट लेंगे दोस्त तो यही होल सर्कल होगा। नहीं, ये होल सर्कल होगा। अच्छा दोस्त ध्यान सुनिएगा, हमको पता है कि ये हम लोग अगर अपनी ये बोले डायरेक्शनल में तो ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। हम सबको इतनी बातें तो जानकारी में होगी। ये हमारा अब हम लोग सेट कर लिया रेफरेंस, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोस्त। तो जो आप अब यहाँ से कोई भी लाइन अगर हमको होगा, कोई भी लाइन अगर होगा हमको ग्राउंड में अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम फाइनल कर दिए, तो कोई भी लाइन निकलेगा ग्राउंड में जमीन पर, तो वो हमारा किसी में से ना निकल के जाएगा, चाहे इसमें से निकल के जाए, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, कहीं इसी में से ना निकल के जाएगा हो, यही ना होगा हो। तो हम लोग कहेंगे कि अब देखिए इसमें रूल क्या होगा एंगल मेजरमेंट करने का। देखिए अब सीधा सा बात है कि ये जो लाइन है, ओहो देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन का आप एंगल जब मेजरमेंट करने जाइएगा तो कोई कहेगा देखिए यो हमारा एंगल हो गया
वो कहेगा कि हम साउथ से मेजर करेंगे, तो इस रेफरेंस से ये θ1 किया तो ये θ2 कर लिया। ये कहेगा देख भाई हम वेस्ट से भी मेजरमेंट कर लेंगे, ये कहेगा हमारा एंगल θ3, कहेगा ई लाइन का एंगल हमारा θ3 है, ये वो कहेगा कि θ1 है, ये वो कहेगा θ2। कन्फ्यूजन रहेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग रूल बना लिए कि इस लाइन का जो एंगल मेजरमेंट करेंगे उससे क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो WCB का जो रूल कहता है, होल सर्किल बेयरिंग का जो रूल कहता है कि किसी भी लाइन का जो बेयरिंग आप मेजरमेंट कीजिए, बेयरिंग मतलब वही इंक्लाइनेशन यानी एंगल, ठीक है। जब किसी भी लाइन का आप एंगल मेजरमेंट कीजिएगा, उसके लिए आपको करना क्या, हमेशा स्टार्ट करना है नॉर्थ से। ध्यान सुनिएगा, हमेशा स्टार्ट करना है नॉर्थ से, ठीक। और हमेशा स्टार्ट करना नॉर्थ से, और वो भी ऐसे कौन सी घूमता है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉर्थ और क्लॉकवाइज टू द लाइन, है ना, लाइन तक। फिर से सुनिए, एंगल कौन बनेगा, बेयरिंग क्या होगा, होल सर्किल बेयरिंग में कैसे लिखेंगे वो चीज़ बताते हैं, लेकिन कैसे होगा, कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। कहाँ से स्टार्ट करना है, नॉर्थ से स्टार्ट करना है। कैसे, क्लॉकवाइज। नॉर्थ से दो तरीके से हो सकते हैं, नॉर्थ इसी लाइन का नॉर्थ से इधर से भी हो सकता है और नॉर्थ से इधर से भी हो सकता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, θ1 θ2 में क्या अंतर है। ये वाला जो एंगल हम मेजरमेंट किए इसी लाइन का, वो कैसे है, क्लॉकवाइज, और ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं इसी लाइन का बेयरिंग मेजरमेंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको होल सर्किल बेयरिंग मेजरमेंट करते हुए ध्यान देना है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ क्लॉकवाइज और टू द लाइन, लाइने तक। ऐसा नहीं कि इसको आगे तक मेजरमेंट कर लीजिए, टू द लाइन। तो होल सर्किल बेयरिंग में बात करने का तरीका आपको पता चल गया, क्या क्या, फ्रॉम नॉर्थ क्लॉकवाइज टू द लाइन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज टू द लाइन, नहीं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ क्लॉकवाइज टू द लाइन। ये होल सर्किल बेयरिंग में लिखने का तरीका है। अच्छा दोस्त, होल सर्किल बेयरिंग में जो लिखने का तरीका था उसमें आपको कोई तामझाम नहीं लगाना। तामझाम नहीं लगाने का मतलब जितना डिग्री आया उतना डिग्री सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए, वह होल सर्किल बेयरिंग में होता है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला में कुछ अलग जरूर होता होगा, है कि नहीं। जब इसमें कुछ नहीं तामझाम होता तो दूसरे में तामझाम तो होता जरूर होगा। चलिए जो क्या होता है वो हम बताएंगे आपको, कोई बात नहीं। अभी तत्काल आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे मापेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी अगर आप यहाँ देखिए गौर से, तो एक दो एग्जाम्पल हम आपको दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिएगा। तो ये एक लाइन है, जिस लाइन का हमको बेयरिंग मेजरमेंट करना है। मान लीजिए ये OA एक लाइन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट बेट आप ड्रॉ करना सीख गए होइएगा। ये एक OA लाइन है ना। इस लाइन की अगर हमको बेयरिंग मेजरमेंट करना है होल सर्किल बेयरिंग में, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, कहाँ तक, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। पहले आप घूम, देखिए नॉर्थ से शुरू करने गए तो हमको दो ऑप्शन आया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कहाँ से, तो हमको होल सर्किल बेयरिंग क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज टू द लाइन, आगे तक नहीं जाना है, लाइन में तक रुकना है। और यहाँ से यहाँ का जितना भी एंगल होगा इस लाइन के इंक्लाइनेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे WCB। यानी WCB में ये क्या हो जाएगा, WCB बराबर कितना हो जाएगा, θ2, जितना एंगल का मान आया रहेगा वो, ठीक। अच्छा दोस्त, इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी वही बात है। देखिए ध्यान से, एक लाइन इस क्वाड्रेंट में है OA, और जिसकी अगर बेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे और WCB मापना, कहाँ से शुरू करेंगे, टिक 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 नॉर्थ से, किससे, क्लॉकवाइज। हमारा रूल कह रहा है कहाँ तक, टू द लाइन। WCB बराबर क्या हो जाएगा, Q1, यानी θ1 कहिए, Q1 नहीं θ1, यानी क्लियर, जितना एंगल होगा वो हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अच्छा एग्जाम्पल की एक बात और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अभी आपको हम एक दो एग्जाम्पल छोटा छोटा करवाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्त मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका, ठीक, ये लाइन आपका OA लाइन है, ठीक है, नॉर्थ हो गया। अब ऐसा पढ़ना सीख जाओ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा डायग्राम जब भी फटाफट मिला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो मतलब ऐसा बहुत पढ़वाएंगे हम आपसे, है ना। बहुत आने वाला है, बहुत न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ऐसे लाइन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अब ये आपका आदत हो जाना चाहिए। अब दोस्त देखिए ध्यान से, यहाँ तक अगर आपको दे दे कि ये
30 डिग्री है तो बताइए इस लाइन का WCB होल सर्किल बेयरिंग कितना होगा। तो हम कहेंगे अच्छा बबुआ ये सब आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ 180 होता है, हमको पता है कि यहाँ तक जो होगा ना वही हमारा WCB होगा, है ना, नॉर्थ से टू द लाइन यही WCB होगा। और ये 30 दिया, आप पूरा कितना होगा 90 90 180 और 90 270, नहीं तो 270 में से 30 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो हम कहेंगे इस लाइन का WCB जो हो जाएगा ना, WCB कितना हो जाएगा 240। अच्छा और जो एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम दोनों जो पढ़ लेते हैं, WCB तो पढ़ लिए, आप QB भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम दोनों पे हम लोग क्वेश्चन खेलेंगे जिससे पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल आने वाली है। न्यूमेरिकल जनरली अब देखिए इसी कंपास सर्वे में जो न्यूमेरिकल होती है ना, ये बेयरिंग वाला ही रहेगा। आगे चल के पढ़ेंगे फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, उसी सब पे बेस्ट न्यूमेरिकल रहता है। तो आपको ये सब चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गई ना तो फिर आगे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में होना ही नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम लोग बात करते हैं अब अगला जो है वो है QB यानी क्वाड्रेंटल बेयरिंग, बेयरिंग मेजरमेंट इन QB और RB, है ना, रिड्यूस बेयरिंग उसी को बोलते हैं। तो कैसे इसमें, तो उसमें तो ठीक था, कहाँ से, नॉर्थ से क्लॉकवाइज टू द लाइन, क्या होल सर्किल बेयरिंग। दोस्त क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में आपका जो बेयरिंग मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है कहीं से कहीं, मतलब कहीं से कहीं मतलब कहीं से नहीं, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से या फिर साउथ से, आइदर नॉर्थ और साउथ, मतलब आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें नॉर्थ से स्टार्ट करना था, नॉर्थ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, साउथ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बात तो सही है सर, तो क्लॉकवाइज की सर एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कुछ भी, नॉर्थ से या साउथ से, दोनों में से किसी से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी। लेकिन ध्यान रखना है नियरर टू द लाइन, जिससे वह लाइन नजदीक पड़ता हो, नॉर्थ से नजदीक या साउथ से नजदीक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किससे सबसे नजदीक पड़ेगा वह लाइन, उससे आपको ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे QB में क्या होगा, बेयरिंग मेजर आइदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नियरर टू द लाइन, है ना, क्या ध्यान रखना है, नियर टू द लाइन। ये बात आपको एकदम नोट करके लिखनी है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, तो इसी बात को हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें नोट में आपको क्या लिखा दिया हम, स्टार्ट फ्रॉम आइदर नॉर्थ और साउथ, यही बात तो बताया कि नॉर्थ से या साउथ से। अच्छा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नियरर टू द लाइन, देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है नियरर टू द लाइन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आ रहा बात दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। यही बात आपको हम अभी क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, OA एक लाइन है, अब इसका हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग, देखिए अब इसको क्वाड्रेंटल क्यों कहें, देखिए वो पूरे सर्कल के रिगार्डिंग काम कर रहे थे उसमें, इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग ही हमारा काम चलेगा, नॉर्थ से तो यहीं से, साउथ से तो उसी के रह जाएगा, इसीलिए इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी कहा गया। ठीक है, अच्छा दोस्त बात करते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए इसको कि हमारा क्या तरीका है, कहेंगे इसका क्वाड्रेंटल बेयरिंग बताइए, है ना, क्या कहेंगे, क्वाड्रेंटल बेयरिंग बताइए। तो दोस्त क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल बेयरिंग लिए कहाँ से शुरू करना है, इसका तरीका है आइदर नॉर्थ और साउथ, यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। तो जैसे ही ये बात आया ना तो हम लोग सोचे कि अच्छा यहाँ से नॉर्थ से, देखिए इस लाइन तक कैसे कैसे आया जा सकता है। देखिए पहला ये आया जा सकता था नॉर्थ से, आइदर नॉर्थ या साउथ था, तो या इससे भी आया जा सकता था। अच्छा दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका दोस्त नॉर्थ से ऐसे भी आया जा सकता था मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा साउथ से ऐसे भी आया जा सकता था, नहीं ये ललका वाला एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है, फिर ये लाल वाला ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, नहीं तो आप कैसे भी आ सकते थे। लेकिन आपको ये देखो चारों तरीका अगर कहेगा नॉर्थ से या साउथ से तो चारों तरीका बनता है, लेकिन अगला क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये चारों तरीका बनता है। और बात आ गई कि नियरर टू द लाइन, तो आप गौर से देखो तो कि इसमें से साउथ सबसे नज़दीक किससे पड़ेगा, साउथ से कि नॉर्थ से, भाई आप देखो साउथ से ही एंगल सबसे नज़दीक साउथ से ही पड़ने वाला है, तो हमारा यही वाला वैलिड होगा। बाकी चीज़ें जो भी है, बाकी जो भी है ये सब खत्म,
बाकी जो चीज़ें, यानी हमारा ये वाला जो एंगल जितना भी होगा, मान लीजिए ये थीटा 1 है, कुछ एंगल आएगा तो हम, अच्छा इसमें लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो हम समझ गया कि ऐसे होगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा हमेशा, पहले ये वाला लिखेंगे, अगर नॉर्थ में रहेगा तो पहले ये वाला लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे, फिर इसके बाद इधर ईस्ट की ओर पड़ रहा है कि वेस्ट की ओर पड़ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। जैसे देखिए साउथ, और फिर क्या लिखेंगे, थीटा जितना है, थीटा 1, और किधर की ओर है, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये इधर किधर की ओर, वेस्ट की तरफ, तो एक लिखेंगे वेस्ट, ये तरीका, साउथ थीटा 1 एंगल यानी वेस्ट। ये है आपको क्यूबी में लिखने का तरीका किसी भी लाइन का। मान लीजिए कोई लाइन यहाँ है, इस वाले में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, अब इसकी क्यूबी लिखना है, देखिए ध्यान से, इसकी क्यूबी लिखना है, तो मान लीजिए थीटा 1 है, ठीक है, थीटा 1 है, तो इसकी क्यूबी लिखना है, तो ध्यान सुनिएगा, आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग जब मेजरमेंट कर रहे थे आपके क्या मन में आएगा, कैसे मेजर करते हैं, नॉर्थ से या साउथ से, तो आप देखिएगा नज़दीक किससे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से आपको ध्यान देना है, देखिए नॉर्थ से या साउथ से, तो देखिए नॉर्थ से तो हम जाएंगे कहेंगे नॉर्थ से मेजरमेंट करने जाएंगे, क्योंकि साउथ से तो बहुत दूर पड़ेगा, है ना, तो आप समझेंगे अरे क्लॉकवाइज, नॉर्थ से क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जब हम बात करने जाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, तो क्लॉकवाइज में जाएंगे क्योंकि उससे नज़दीक पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लियर दोस्त, यहाँ से इसको लिखेंगे कैसे, तो हम नॉर्थ से शुरू किए, नॉर्थ कितना किए, थीटा 1, किधर की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज में ईस्ट की ओर, ईस्ट, तो ये क्यूबी में लिख दिए दोस्त। इसी बेयरिंग को, इसी इंक्लाइनेशन को अगर हम लोग WCB में दूसरे सिस्टम में लिखना पड़ता, तो इसलिए WCB में तो कुछ लिखना ही नहीं है, जितना है नॉर्थ से एंड क्लॉकवाइज टू द लाइन, तो कितना बन रहा है, थीटा 1 बन रहा था, इसमें थीटा 1 सीधे डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है, ये पूरी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, जो आपको एग्जाम्पल जो दिया गया है उस एग्जाम्पल को देखिए गौर से, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, इसको देखिए, इसको क्यूबी में कैसे लिखेंगे, साउथ थीटा ईस्ट, क्योंकि नज़दीक इसी से पड़ेगा, स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि हमको क्यूबी में पता है कि नॉर्थ से साउथ किसी से स्टार्ट कर सकते हैं, नियरर टू द लाइन होना चाहिए, और क्लॉकवाइज एंटी कुछ भी हो सकता है, तो नज़दीक किसी से पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, साउथ थीटा ईस्ट, तो ये हो गया आपका क्या, साउथ थीटा ईस्ट। अच्छा, ये आपका रिफरेंस बताता है, एक तरह से किस रेफरेंस से लिया गया, ये आपको बताता है बेयरिंग, और ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है, नहीं तो आपको डायरेक्शन इंक्लाइन बताता है कि किस डायरेक्शन की ओर ये हमारा एंगल मेजरमेंट किया गया है, नहीं तो ये चीज़ आपको बताता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त। देखिए अब ध्यान से सुनिए दोस्त, अगला हम लोग का जो हेडिंग होगा कि अगर कोई बेयरिंग आपको दे दिया होल सर्किल बेयरिंग में, तो उसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे बदलेंगे, अगर क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दे दिया तो उसको होल सर्किल बेयरिंग में कैसे बदलेंगे, ठीक है दोस्त। तो आइए अब देखते हैं नॉर्मली यहाँ पे कि इसको कैसे बदला जाए, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ देखिए कन्वर्जन बिटवीन WCB टू QB, कोई भी रूल नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। कोई रूल रेगुलेशन हम आपको बोलेंगे याद नहीं करने के लिए, एकदम बेसिक सी बात। जैसे आपको हम दे दिए कि WCB में 120 डिग्री है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने तरीके से करते हैं, ये आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ समझा दिया गया है, वो हम लोग अपने तरीके से कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें बात क्लियर होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके उसी एग्जाम्पल को अगर हम ले लें तो ये हम कहेंगे कि WCB में आपको दे दिए हैं, क्वेश्चन दे दिया है कि WCB टू कन्वर्जन WCB टू QB, ठीक है। अब देखिए WCB में आपको हम दे दिए पहला क्वेश्चन कि देखिए ये WCB में 120 डिग्री या 150 डिग्री है, देन राइट इन QB है ना, आपको क्या करना है QB में लिखना है क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। तो हम लोग सोचो फटाफट पढ़ेंगे, अच्छा कहाँ जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दोस्त देखिए 150 डिग्री, देखिए ये 90 180 और ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 270, तो 270 से 150 कम ही नहीं होगा, देखिए तो 90 180 होगा, तो हमको तो पहले 180 से कम होगा, तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे, हमारा कुछ लाइन इसमें जाएगा। अब आपको नाप के नहीं देखना है, नाप के कि कहाँ जाएगा, अब इसी के बीच में ना होगा कहीं, तो हम लोग कह देंगे देखिए ये वाला लाइन कुछ
यहाँ होगा, जो जिसका बेयरिंग ये वाला 150 होगा, है ना, क्यूबी में, वो लाइन कुछ यहाँ होगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से हम लोग मापना शुरू करते हैं और ये 150 होगा, ये WCB के अनुसार दिया गया। अच्छा, अब सोचते हैं हम इस लाइन के बारे में कि भाई इसका क्यूबी का तो क्या तरीका था, क्यूबी का कुछ भी तरीका नहीं था, सीधा सवाल, जिससे नज़दीक पड़ता था दोनों में से, एंटी नॉर्थ से या साउथ से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिससे खाली नज़दीक पड़ जाए, दोनों में से कोई भी कर सकते। तो हम यहाँ से देखिए, हम लोग नॉर्थ से नहीं जाएंगे, हम लोग साउथ से नज़दीक पड़ेगा तो हम लोग इस साउथ से, तो ये जो एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, क्यूबी होगा। नहीं तो अभी क्यूबी कितना लिखेंगे दोस्त, क्यूबी जो होगा वो कितना लिखेंगे, सीधा सा बात है कि हम समझ रहे हैं कि ये साउथ तो लिखेंगे, साउथ हो गया। ये एंगल कितना होगा, देखिए पूरा 180 होता है, इतना 150, तो 180 में से 150 घटा लेंगे तो जो बचेगा वही ना होगा, तो 180 माइनस 150 है ना। किस डायरेक्शन की ओर ले रहे हैं, ईस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा ईस्ट, तो ये हो जाएगा कितना, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। तो ये हो जाएगा क्यूबी में, यानी 150 डिग्री WCB का क्यूबी के इक्विवेलेंट साउथ 30 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो आप ये कन्वर्ट करना भी सीख रहे हो। अच्छा, मान लीजिए कहीं पे आपको हम दे दिए नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है दोस्त। अब ये आपको किस में दिया है, पहले पहचानो किस में दिया है, ये क्यूबी में दिया है, हम सब आप समझ जाएंगे, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में दिया है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है WCB में, ठीक है दोस्त, इसको क्या कन्वर्ट करना है, WCB में। तो दोस्त क्या, पहले आप सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि ये होगा कहाँ, ठीक है, डिसाइड करो कि होगा कहाँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है दोस्त। अच्छा, आप देखिए कि आप अब तरीका क्या जानते हैं, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, ध्यान से देखिएगा, तरीका क्या जानते हैं कि आपको नॉर्थ से कि साउथ से, तो देखिए ध्यान से, इस कहाँ से शुरू किया होगा, नॉर्थ या साउथ से, तो नॉर्थ से शुरू किया होगा। अच्छा, वेस्ट की तरफ है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ से किस इधर, वेस्ट की तरफ, तो यानी इधर की ओर कुछ लाइन होगा, नहीं इधर की ओर, सॉरी दोस्त, ये एग्जैक्ट जाएगा इधर, ये 45 डिग्री, ठीक है दोस्त, ये 45 डिग्री होगा, और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, मतलब ऐसा 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। अभी आप समझ गए। अच्छा, अब आपको WCB में जाना है, कहाँ जाना है, WCB में, तो तरीका आपको WCB का पता है, कहाँ से शुरू करना है, नॉर्थ से, कैसा, इधर से नहीं, क्लॉकवाइज। तो आपको इस लाइन तक पहुँचने के लिए WCB में ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे। दोस्तों अब अगर आप ऐसे जाते हैं तो अब बताइए कि ई एंगल कितना होगा, तो आप पूरा पता है कि हमको यहाँ तक 360 है, इतना 45 है, तो 360 में से 45 घटा देंगे तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 360 माइनस 45। अब घटा लीजिए कितना हो जाएगा, इधर 15, 315 डिग्री हो जाएगा, तो WCB इसी के इक्विवेलेंट कितना होगा, 315 डिग्री हो जाएगा। तो अभी आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्त कि हमको सर यहाँ पे पता नहीं चला कि आप क्या कैसे करना है, व्हाटएवर, लेकिन कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको इसी पे बेस्ड, कन्वर्ट करने पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है क्या, कन्वर्ट द फ्लोइंग होल सर्किल बेयरिंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग होल circle bearing, convert the flowing whole circle bearings to quadrantal bearings, to quadrantal bearings, to quadrantal bearings, ठीक। पहला दोस्त, पहला क्वेश्चन है आपके पास 22 डिग्री 30 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट, पहले मिनट और सेकंड वाला मामला बताया है ना कि अब ऐसा नहीं मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, ये सब WCB में दिया हुआ है, इसको QB में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है 170 डिग्री 12 मिनट, 170 डिग्री 12 मिनट। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त 211 डिग्री 54 मिनट। और चौथा क्वेश्चन है दोस्त 327 डिग्री 24 मिनट। दोस्त अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्लोइंग क्वाड्रेंटल बेयरिंग टू होल सर्कल बेयरिंग।
कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल बेयरिंग to whole circle bearings, whole circle bearings। ठीक है दोस्त, इसको कन्वर्ट करना है। पहला क्या है दोस्त, पहला है आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। दूसरा है दोस्त साउथ 31 डिग्री 36 मिनट ईस्ट। और तीसरा है दोस्त साउथ 68 डिग्री 6 मिनट वेस्ट। और चौथा है दोस्त नॉर्थ 5 डिग्री 42 मिनट वेस्ट। ठीक है दोस्त, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, आपको कहेगा सर आप तो खाली डिग्री वाला कराए, मिनट वाला तो कोई क्वेश्चन करवाए नहीं, वो क्वेश्चन इसमें आपको मिनट वाला करवा देते हैं, है ना। मिनट वाला आपको मिनट वाला, जैसे 22 डिग्री 30 मिनट है ना, और ये नहीं करवाते हैं ताकि आपको घटाने वाला कोई ऐसा हो जिसमें आप आपको करवाए। देखिए 170 डिग्री 12 मिनट है। ठीक है दोस्त, 170 मिनट डिग्री WCB में है, किसमें, WCB में है 170 डिग्री 12 मिनट। ठीक है दोस्त, तो इसको QB में बदलना है, क्या देना, QB में बदलना है। ठीक है, QB में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि ऑलरेडी ये वाला जो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, ये लाइन 170 डिग्री कहाँ पहुँचेगा भाई, 180 होगा, यानी इसी वाले में कहीं आएगा, है ना, इसी वाले में, क्योंकि WCB में तो यहाँ से शुरू होगा, 90 के क्रॉस करेंगे तो 180 से तक कम होगा, तो इधर ही लाइन में आएगा। अब कोई जरूरी नहीं नाप के अपने गए, लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि इसी बीच में होगा। ठीक, अच्छा दोस्त, ये 170 डिग्री 12 मिनट है, 170 डिग्री 12 मिनट हमको QB में लिखना है। तो दोस्त यहीं से नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा यानी साउथ से, तो QB में क्या हो जाएगा, QB में क्या हो जाएगा, साउथ। अच्छा दोस्त, ये कितना होगा, तो 180 में से 170 डिग्री 12 मिनट घटा लेंगे, यानी 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री 12 मिनट घटा लेंगे। ठीक है दोस्त, अच्छा इधर क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में है, नज़दीक कहाँ से पड़ रहा है, ईस्ट की ओर, तो ये हो जाएगा ईस्ट। यही तो होता है आंसर हमारा। अच्छा, अब आपके साथ हम ये बता इसलिए रहे हैं, ये तो आपको समझ में भी किया, हम बता इसलिए रहे कि 180 में से 170 डिग्री 12 मिनट कैसे घटाएंगे, कहीं आप लफड़ा ना कर दो इसमें, तो उसको भी देख लीजिए। 180 डिग्री, ये 0 मिनट है, अभी मिनट है तो सेकेंड ना, तो 0 सेकेंड भी लिख लेते हैं, माइनस 170 डिग्री 12 मिनट। दोस्त डिग्री वाला में से डिग्री को घटाते हैं, सेकंड वाला में से सेकंड को घटाते हैं, मिनट वाला में से मिनट को घटाते हैं। तो अभी हमारे पास सेकंड वाला नहीं है, तो सेकंड का तो लफड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब 170 देखिए ध्यान से सुनिए, अब 180 डिग्री में से 12 मिनट को घटाना है, तो भाई मिनट वाला में से मिनट घटाना है, तो मिनट तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो लेंगे पैंचा, है ना, क्या लेंगे, कैरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको लेंगे पैंचा। हम लोग ना पैंचा लेते हैं, 1 दहाई पैंचा ले, जैसे 1 हो जाता था तो 1 10 ले लेते थे, इसका 10 मिल गया, भाई 1 दिया 10 कैसे मिल गया, तो बच्चा वाला हमारा पोजिशनिंग सिस्टम था कि एक पोजीशन में 10 का अंतर होता है, इसलिए एक पोजीशन से जब यहाँ इस पोजीशन पर आएगा तो 10 कैरी मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ आपको पता है कि डिग्री और मिनट में कितना का अंतर है, 60 का अंतर है, तो जैसे 1 डिग्री इसको देंगे तो इसको 60 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 179 डिग्री 60 मिनट 170 डिग्री 12 मिनट। दोस्त अब मिनट वाला में से मिनट को, सेकंड वाला में से सेकंड, सॉरी सेकंड तो है ही नहीं, मिनट वाला में से डिग्री वाला को डिग्री से घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्त, ये देखिए 60 में से 12 जाएगा 48 मिनट। अच्छा, और देखिए ध्यान से, अब इधर 170 जाएगा तो कितना, 9 डिग्री बचेगा, कितना हो जाएगा, 9 डिग्री। तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका साउथ 9 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये करने आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्त आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया कैसे घटा के लिखेंगे। इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन हम दिए
इन सारे क्वेश्चन को SW में करके आना है ना। और आप इन सारे क्वेश्चन को करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सारे आपने कंप्लीट किए कि नहीं किए। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग। देखिए ये हमारी बेसिक्स थी, जो यहाँ से हम अपने आप को, इस ऑब्जेक्टिव इस सबसे आते हैं ना, ये बेसिक्स थी जहाँ से हम अपने आप को तैयार किए हैं इस कंपास सर्वे की न्यूमेरिकल बनाने के लिए, है ना। कंपास सर्वे बहुत ही छोटा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा यूनिट है नहीं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर अच्छे से आएंगी तो यहाँ की न्यूमेरिकल भी आपको आराम से बन जाएंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।